दिल्ली में यमुना किनारे जो रिहाइश है वहाँ से लोगों को बहुत सी जगह टेम्परेरी शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया। हम जानते हैं कि यमुना का जल स्तर पिछले 24 घंटे में थोड़ा घटा है, लेकिन अभी भी यमुना जो है डेंजर मार्क के पार है। ऐसे में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं खास तौर से लोगों को, और एनडीआरएफ की टीम भी किस तरह से काम कर रही है, उस पर बात हम करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें, हम यहाँ मौजूद हैं, ये दूसरा पुश्ता कहलाता है, उस्मानपुर का इलाका। यहाँ पर अभी अभी हमें जब पहुंचे हैं एक जानकारी मिली है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर एक शख्स को ढूंढने के काम में लगी हैं। बोट्स यहाँ पर आई हैं और ये बताया जा रहा है कि वो शख्स जो है 2 तारीख से लापता है। ये आप तस्वीरों में देखिए, अभी भी यमुना के जल स्तर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। और वो जो शख्स जिनकी जो है गुमशुदगी और उनकी जो लापता हो गए, उनको ढूंढने का जो प्रोसेस चल रहा है, उसी परिवार के लोग यहाँ पर दूसरा पुश्ता पर मौजूद हैं। उनकी बेटी जो कि पेशे से वकील हैं, शिवानी शर्मा, उनसे बात करते हैं। आपके पिताजी का नाम बताइए, क्या करते थे और वो कब से गायब हैं? मेरे पिता का नाम संतोष शर्मा है। उनकी खुद की फैक्ट्री है क्रॉनिका सिटी, जो कि लोनी में पड़ता है। वहाँ से डेली अपने घर के लिए, शादरा के लिए अप एंड डाउन करते थे। फैक्ट्री के बाद में 2 तारीख को वो अब घर पहुँचे नहीं। वी हैव कॉल्ड हिम एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स, उन्होंने फ़ोन भी नहीं रिसीव किया। फिर हमने जो फाइंड माई फ़ोन से लोकेशन चेक करी, वो यहाँ की आई थी। तो हम सोनिया विहार थाने में आए। जब हमने देखा वहाँ पे आने के बाद पानी भरा हुआ है, हमें अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया। सोनिया विहार की तरफ से हम थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश भी करी, बट पानी था, हमें लौटना पड़ा। हम थाने में गए, थाने वालों ने कहा कि आपने 100 नंबर पे कॉल कर तो दी है, हमने लिख लिए, आप सुबह 10 बजे आइएगा। और उन्हें हमें भेज दिया। और उन्होंने कहा कि ये रास्ता तो खुलता भी उस्मानपुर पे, आप उस्मानपुर जाइए। हम उस्मानपुर पे गए, उन्होंने कहा आपने वहाँ पे लिखवा दिया ना, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पता लग जाएगा, आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आप लोनी जाइए। अच्छा शिवानी, ये बताइए एक बार, गोपाल जी बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे लगातार कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। शिवानी, हमें ये बताइए कि अभी एनडीआरएफ की टीम आई थी, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है हम जा रहे हैं सर्च करने के लिए, बट उन परसों किसी और इंसान के लिए सर्च करने गए थे। वहाँ पे आगे पेड़ गिरे हुए हैं, जंगल वाले इलाके में पेड़ गिरे हुए, वहाँ पे थोड़ी ऊंचाई है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है इंसान सेफ जोन में रह सके, बट कितने दिन रहेंगे? इट्स बीन 3 डेज़। कल कोई एनडीआरएफ नहीं आई, परसों किसी और की सर्च में था, उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी मेरे फादर की। परसों भी कोई सर्च नहीं हुई, कल भी कोई सर्च। आप क्या चाहती हैं अब? मैं इसमें चाहती हूँ कि एनडीआरएफ टीम अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट आगे प्रोसीड नहीं कर पा रही। 2 साल पहले भी इंसिडेंस हुआ था, एक इंसान 3 दिन बाद में पेड़ पे मिला था। तो आप ये कह रही हैं कि संभावनाएं हैं कि वो जो है किसी तरह से इन परिस्थितियों में जूझते हुए अभी सरवाइव कहीं इस तरह की परिस्थितियों में कर पा रहे हैं, तो पूरी तरह से मुस्तैदी से इस तरीके से खोजा जाए। आप कुछ ये भी बता रहे थे कि आप मेल भी किया हुआ है, मैंने एसडीएम, डीएम, सीएम सबको मेल भी किया हुआ है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू सर्च करा ली जाए। वहाँ पे उस एरिया में हेलीकॉप्टर के थ्रू ही हो पाएगी, क्योंकि बोट्स जब प्रोसीड, जिस एरिया की आप बात कर रही हैं वो पुश्ते के सामने से जाते हैं तो 11th या 12th करके रेड लाइट, वो लाइट्स आती हैं, उस एरिया की बात करी। शिवानी बता रही हैं जहाँ जंगल का इलाका है, पानी जलस्तर बहुत बड़ा हुआ है, वहाँ पर एरियल सर्वे करवाया जाए और हो सके तो चॉपर के थ्रू अगर लोकेट करके उनको जो है एयरलिफ्ट कराया जाए। उनके कज़न भी हमारे साथ हैं। बताइए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? तो हमें एक आई विटनेस मिला था, उन्होंने बताया था कि एक बंदा देखा वाइट शूट छोटी का, जो हमारे ताऊजी से स्पेसिफाई मैच करता है। तो उन्होंने बोला उनको हमने वापस भेज दिया था, बट तब तक एंट्री गेट भी फ्लडेड हो चुका था, तो चांसेस है वो अंदर हो। और जो एनडीआरएफ टीम बोल रही है यहाँ पे वायर्स वगैरह है, गिरे हुए हैं, तारे हैं, हम आगे नहीं जा सकते, फॉरेस्ट तक तो हम पॉसिबल ही नहीं है हमारा जाना। तो हम यहाँ ढूंढ सकते हैं, बट फॉरेस्ट में ढूंढने के लिए हमें एयर सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। अब हम डीएम ऑफिस वगैरह भी जाके ट्राई कर रहे हैं, बट कोई रिस्पांस आ नहीं रहा, मेल भी किया है। तो हमारा वही है कि कोई सपोर्ट मिल जाए, एयर सपोर्ट वो ढूंढने। यहाँ पर एनडीटीवी पर ये जो आप देख रहे हैं परिवार यहाँ पर मौजूद है, अपने पिताजी को खोजने के लिए आए हैं। और यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है, एनडीआरएफ की टीम अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वो चाहते हैं कि एरियल सपोर्ट मिले उनके फादर को खोजने के लिए। 3 दिन से ज़्यादा का वक्त अब होने जा रहा है, वो उनकी एक तरह से वो लापता हैं। और ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं किस तरह से लबालब यमुना के पानी से भरा हुआ है। एक बहुत बड़ी चुनौती इस परिवार के सामने भी है और एनडीआरएफ के सामने भी है। उनके लिए भी कई तरह की चैलेंजेस उनको ऐसे लोगों को खोजने में आ रहे हैं। हमने कल एनडीआरएफ के एक अधिकारी से जब बात की थी यमुना बाज़ार के इलाके में, तब उन्होंने बताया था कि पूरी दिल्ली में करीब 1200 से ज़्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है। उम्मीद हम ये करते हैं हमारी ये बात
एनडीआरएफ की टीम हालांकि काम कर रही है। हमारी ये बात जो है संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे और हो सके तो जो आपके फादर का नाम बताइए। मेरे फादर का नाम है संतोष शर्मा, एज उनकी 55 होगी। उन्होंने वाइट कलर का शर्ट विद फ्लावरी प्रिंट पहन रखा था, डार्क ब्लू जीन्स, वाइट शूज़ विद अ बैकपैक एंड होंडा यूनिकॉर्न बाइक थी उनकी। तो बाइक पर वो सवार थे संतोष जी संतोष शर्मा। और उनकी फैक्ट्री है लोनी में और अभी वो गायब है। उम्मीद ये करते हैं कि किसी तरह की मदद उन तक पहुंचे और वो सकुशल वापस अपने घर लौट पाएं। कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।